तो छीन के अमीर होना कोई मेरे ख्याल में कोई ये तो और यही है। कभी ईरान से जाके तेल चोरी कर लो, कभी अफगानिस्तान में आके कुछ कर लो, कभी पाकिस्तान के कुछ कर लो, कभी इंडिया में कभी, तो ये छीन छान के जो है ना, ये कोई रिचनेस नहीं होता। जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नरम, अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये खानदानी रईस रूस कोई नहीं है, ये इनका लहजा ही बताता है कि ये शुरू से नहीं है। ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी हो खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, यूएसए हिट्स टाटा एयर इंडिया विद 12.1 to 1.1, मतलब 121.5 मिलियन डॉलर की जो प्लेंटी है, और ये इंडिया को पड़ गई है। और अब ये यूएसए ने क्यों दे दी है, और ये ऐसा क्या हो गया है कि इतनी बड़ी जो मिलियंस डॉलर हैं ये इंडिया को पे करने पड़ जाएंगे। तो एक वीडियो को देखते हैं, फिर उसके हवाले से पूरी बातचीत करते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएसए ने टाटा की एयर इंडिया, जी हाँ, अब एयर इंडिया टाटा ने परचेज कर ली है। तो ये जो फाइन है, जो 121 मिलियन डॉलर्स का फाइन है, ये सीधा टाटा ग्रुप पर भारी पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए ने ऑर्डर किया है एयर इंडिया को कि इनको पे करने होंगे 121 मिलियन डॉलर्स। नाउ रफली इंडियन रुपीज में आप कह लीजिए ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीस का फाइन लगा दिया है यूएसए ने एयर इंडिया पर, जो ऑलरेडी फाइनेंशियली काफी कमजोर है। एयर इंडिया पे आपको पता होगा बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया था। उसके बाद भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेचा टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप आज के समय कोशिश कर रही है कि एयर इंडिया वापस पैरों पे खड़ी हो जाए। अब इसी दौरान ये जो मैसिव फाइन लगा दिया है यूएसए ने, और वायदा में वैसे यूएसए ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर इंडिया को टारगेट किया है, टोटल 5 एयरलाइंस पे लगाया इन्होंने फाइन 622 मिलियन डॉलर्स का। उनमें से एक एयर इंडिया है, और बिल्कुल ये जो फाइन है ये काफी बड़ा झटका है एयर इंडिया को। इसका मतलब ये नहीं है कि अब एयर इंडिया को बचा नहीं पाएगा टाटा, या फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी। मगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूएस लगातार इंडियन कंपनीज पर लगाता है फाइन, वेरास इंडिया में आप अगर देखो तो बहुत रेयरली अमेरिकन कंपनीज पर हम एक प्रॉपर फाइन लगा पाते हैं। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में नो मनी नो टेरर नाम की कॉन्फ्रेंस किस देश में हुई है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, इंडिया, यूएसए या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो ये जान लीजिए कि टाटा ग्रुप का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में ये अपनी सारी एयरलाइंस का एक बड़ा मर्जर कर लेंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो टाटा ग्रुप के पास विस्तारा एयरलाइंस है, इसमें टाटा ग्रुप के पास जो स्टेक है ये 51% का, बाकी 49% का स्टेक है सिंगापुर एयरलाइंस के पास। फिर एयर एशिया है टाटा ग्रुप के पास, एयर इंडिया आ चुकी है टाटा ग्रुप के पास, और एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी 100% स्टेक है इनके पास। तो ये सारी जो एयरलाइंस है इसको मर्ज करके ये एक मेगा एयरलाइन क्रिएट करने वाले हैं। मगर अब जो ये रीसेंट पेनल्टी लग गई है एयर इंडिया को, इसके बाद देखो डेफिनेटली टाटा ग्रुप को सोचना होगा कि ये मर्जर कब कंप्लीट करेंगे और कैसे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने अपनी जनता को खुश करने के लिए ये कहा कि आपको असहूलियत हुई थी, इसलिए हमने बहुत सारी एयरलाइंस पर 600 मिलियन डॉलर से भी अधिक के फाइन लगा दिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एयरलाइन कौन कौन सी है, फ्रंटियर, एयर इंडिया, टीएपी पोर्टुगल, एरो मैक्सिको और एलएल, या फिर इसको आप एवेंसिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इन सब एयरलाइंस पर यूएसए ने पेनल्टी लगाई भी क्यों, और वो भी इतनी बड़ी पेनल्टी? देखो यहाँ पर इशू आता है पेंडेमिक का। पेंडेमिक के टाइम में आपको याद होगा काफी बार ना एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी कैंसिल हो जाती थी फॉर वेरियस रीजंस, कि जी कुछ इन्फेक्शन फैल गया या फिर नई गाइडलाइंस आ गई। काफी बार लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं जब भी किसी की फ्लाइट कैंसिल होती है तो प्रॉब्लम आती है। इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेसमैन है, आपको यूएसए से जाना है जर्मनी में, अब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आपके बहुत से प्लान चेंज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको लॉस भी हो सकता है। और यूएसए ने यही बात यहाँ पर रेस करी कि हमारे लोगों को लॉस हुआ था फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से, और जब इनको लॉस हुआ है तो एटलीस्ट सारी एयरलाइंस एक काम ये कर सकती है कि जो इनका पैसा था, टिकट का पैसा था, वो जल्दी से वापस रिफंड कर दो। नहीं तो दुनिया में आप अगर देखोगे मोस्टली एयरलाइंस क्या करती है, आपने टिकट परचेज किया, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई फॉर व्हाटएवर रीजन, वेदर ठीक नहीं है या फिर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई,
कोई भी रीजन है, आपकी फ्लाइट हो गई अभी के लिए कैंसिल, और अगर आपको रिफंड चाहिए ना तो एयरलाइन आपको घुमाएगी। पहली बात तो कई एयरलाइंस कहती हैं कि अगर रिफंड चाहिए ना तो हमको ईमेल लिखो, हमको फोन करो, और काफी बार कंज्यूमर को घूमना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, फिर अपने पैसे वापस मिलते हैं, वो भी काफी बार कैश के रूप में वापस नहीं मिलते सीधा बैंक अकाउंट में, या फिर एक आप कह लीजिए डायरेक्ट मनी वापस नहीं आता। काफी बार दिया जाता है लोगों को एक वाउचर कि जी ये वाउचर है, ये आप इस्तेमाल कर लेना, इसको अगली बार आप यूज करोगे तो फ्लाइट के टिकट में आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा डिस्काउंट। तो यूएसए में भी कुछ कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ, तो यहाँ पर यूएसए ने इन सब एयरलाइंस पर लगा दिया है बहुत बड़ा फाइन। हालांकि यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि टाटा के केस में, टाटा एयरलाइंस के केस में कई लोगों को प्रॉपर रिफंड वापस मिल गया। उन्होंने टिकट बुक करी, फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनको पैसा वापस मिल गया, मगर पैसा वापस दिया गया 100 दिन के बाद। यूएसए को यह भी मंजूर नहीं है कि 100 दिन का डिले क्यों, इतना लंबा डिले ठीक नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों ने $121.1 मिलियन का फाइन लगा दिया है एयर इंडिया पर। उसके ऊपर एक $1.4 मिलियन की पेनल्टी एक्स्ट्रा है। ये सारा पैसा जो है ना, ये जाएगा अमेरिकन कंज्यूमर्स के पास, एक तरीके से आप कह लीजिए कंपनसेशन के रूप में कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका पैसा आपको नहीं मिला टाइम से, अब हम इस तरीके से सरकारी रूट से आपको आपका पैसा वापस देंगे। और यूएसए ये भी चाहता है कि इतनी भारी पेनल्टी लगाने के बाद ना एक एग्जाम्पल सेट हो जाए एयरलाइंस के लिए कि अमेरिकन कंज्यूमर को आपको लेना होगा सीरियसली। अमेरिकन कंज्यूमर का जो टाइम है, जो पैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू ट्रीट देम वेल। अब आप एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिकन गवर्नमेंट का मूव काफी हद तक अच्छा है अपने लोगों के लिए, मगर मैं यहाँ पर यह भी मेंशन करूंगा कि देखिए अमेरिका बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इंडियन कंपनीज पर पेनल्टी लगाता है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही महीनों पहले ये न्यूज आई थी कि यूएसए के कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि $140 मिलियन की ये लगाएंगे पेनल्टी टीसीएस पर। टीसीएस आपको पता होगा भारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है। एक केस चल रहा था एपिक सिस्टम्स केस, इसके अंदर $140 मिलियन की पेनल्टी लगेगी टीसीएस पर। चलो ये हो गया जी हमारा आईटी डिपार्टमेंट। फिर हम आते हैं पेट्रोकेमिकल पर। हाल ही में हमने ये देखा कि पहली बार, इतिहास में पहली बार यूएसए ने एक इंडियन प्राइवेट कंपनी जो एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, कच्चा तेल परचेज करती थी, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स वगैरह है, वो बना के एक्सपोर्ट करती थी। तो कुछ जो इनकी परचेज है ये हुई थी ईरान से, ये यूएसए का कहना था, और उसके बाद यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी पर। तो इस तरीके से देखिए यूएसए ट्रीट करता है इंडियन कंपनीज को। अब इंडिया में अगर हम देखें तो रिसेंटली न्यूज आई थी कि सरकार ने टोटल 2200 करोड़ रुपीस का, 2274 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगा दिया गूगल पर। मगर यूएसए की कंपनी गूगल बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। इनको ये पता है कि अभी नेशनल लॉ ट्राइब्यूनल में ये इस केस को लेके जाएंगे और इनको कॉन्फिडेंस है कि इनको ये पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप अगर देखो एप्पल, डेल, कोई भी मेजर यूएस कंपनी है, रेयरली, बहुत ही रेयरली उस पर किसी भी टाइप का फाइन लगता है भारत में। हालांकि यहाँ पर अगेन मैं ये कहूंगा कि यूएस जो कर रहा है एयरलाइंस वाले केस में, ये इनकी जनता के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में एयरलाइन रूल्स नए बने थे जिसके अंडर रिफंड, कैंसिलेशन फ्लाइट्स का ज्यादा आसान बनना था। मगर आज भी मैं देखता हूं काफी बार लोगों को कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता है अगर उनको रिफंड चाहिए अपनी कैंसिल फ्लाइट का। रास्ता आसान नहीं है इंडिया में। कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करना है, उनकी केयर कैसे करनी है, ये हम सीख सकते हैं यूएसए से। मगर साथ ही साथ आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम भी कुछ अमेरिकन कंपनीज पर प्रॉपर पेनल्टी इंपोज करें और उनको भी बताएं कि आपको भी अगर इंडियन मार्केट का प्रॉपर एक्सेस चाहिए तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा देश है जो होस्ट करेगा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। कई देशों के या तो विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री भारत में आएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आतंकवाद को जो पैसा मिलता है गलत तरीके से हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होस्ट करेगा भारत। ये देखो मैंने इससे ज्यादा लगाया था ये स्कूल से। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ये। मुझे पता था पाकिस्तान आपने एमी डाला बीच में से, ऑस्ट्रेलिया ना डाला से भी बहुत ही बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है। और हाँ, क्या कहते हैं दीजा? मैं
आप ये देखो, अगर ये इस तरह होगा, लाइक इन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से तो एयरलाइन के रेट्स बढ़ नहीं जाएंगे? हाँ, तो लेकिन उनके लिए आसानी। अब देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, देखो ये बात तो कंफर्म है कि ये अगर ये कैंसिलेशन के दौरान आपको इश्यूज आते हैं ना, तो इनको बेहतर करना भी चाहिए और ये आपको होना भी चाहिए इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर एयर इंडिया, ना सिर्फ ये एयर इंडिया की बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जितनी भी एयरलाइंस काम कर रही होती हैं, ये होता है कि जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर आपको बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम उनका नुकसान तो होता है, चले शायद उनकी जान बचाने के लिए समूह किया जाता हो, नुकसान तो किसी का किसी ना तरह से हो गया, कोई बिजनेस को रह गया, कुछ हो गया। लेकिन जब यूएस से इस बुनियाद पे एक तो इतनी ज्यादा, और चले जी 100 दिन बाद पैसे वापस किए, अच्छी बात है, आइंदा के लिए वार्निंग जारी कर देता कि आपने 100 दिन बाद, चलें ठीक है, एयर इंडिया को चाहिए था वक्त से पहले कर देना चाहिए, ओके। बट उसके साथ साथ आप और वेरियस किस्म की कंपनीज के ऊपर बगैर किसी वजह के टैक्स इंपोज कर दो, पेनल्टीज लगा दो, फाइन्स करना शुरू कर दो। और इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया अभी अपने ताल्लुकात यूएस के साथ उस तरह से लेके नहीं चल रहा। लेकिन ये वक्त है कि इंडिया को भी अब चाहिए कि अब वो यूएसए की कंपनीज के ऊपर जो है ना वो लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हो, आप भी कुछ करते हो अमेरिका से परचेज, तो आपको भी उसमें बहुत सी चीज़ें इस तरह के डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। तो वाई इंडिया जो है वो ये सारी चीज़ें पे करे, यूएसए क्यों नहीं पे कर सकता? यूएसए को करना पड़ेगा। और ये मैं बड़ा देखिए जी, एयर इंडिया खसारे में जा रही थी, एयर इंडिया लॉस में जा रही थी, चले रतन टाटा को उन्होंने दे दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, सारा कुछ कर दिया, बेहतर है, अच्छी बात है। बट अगर आप उसकी बुनियाद पे ठीक है जी, आप वो कर रही है, फिर भी एक इतना ज्यादा आप उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो देखो, चलो मानता जी एयरलाइंस की हद तक ठीक है, लेकिन आप हर किस्म की कंपनी के अंदर जहां भी आपको लगे जी नहीं जी कर दो पेनल्टी, कर दो फाइन, कर दो, तो यूएसए तो हमें अपने आप में इतना पैसा लोगों से लेता है इसलिए इतना अमीर है। तो छीन के अमीर होना कोई मेरे ख्याल में कोई ये तो और यही है, तो छीन के अमीर होना कोई मेरे ख्याल में कोई ये तो और यही है। कभी ईरान से जाके तेल चोरी कर लो, कभी अफगानिस्तान में आके कुछ कर लो, कभी पाकिस्तान के कुछ कर लो, कभी इंडिया में, कभी तो ये छीन छान के जो है ना, ये कोई रिचनेस नहीं होता। वो मैं कल भी एक शेर पढ़ रहा था कि जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नरम, अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये खानदानी रईस रूस कोई नहीं है, ये इनका लहजा ही बताता कि ये शुरू से नहीं है, ये ऐसे छीन छान के कर रहे होते हैं। आप अगला भी एक शेर था, अगली लाइन भी थी, तो मैंने बता तो दिया है, नहीं उसके नीचे भी था दो लाइन वाली। नहीं अब वो मुझे ज़हन नहीं है समझ में, बताओ ना, याद करो ना। नहीं अब आ रहा नहीं याद ना। करो। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं कमेंट्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कुछ ये बोलेगा। इंस्टाग्राम आईडी है मेंशन पे फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।